और आज उस राज करने वाले राजा में एक और खुशी, बेटे का आगमन। हर्षित, निश्चित रूप से हर्ष का वो समय जब हर्षित ने उस आंगन में जन्म लिया, परंतु आज इस शोक सभा में, इस श्रद्धांजलि सभा में उस पुण्य अर्पित है। स्वर्गीय संजीव राजा, जिनका जन्म 1 फरवरी 1961 में स्वर्गीय रामपाल वाजपेयी जी और माता श्रीमती साथियों से, जिन्होंने मुख्य गैलरी में स्थान ले रखा है, वे कृपया यथा स्थान बैठकर, जिनका जन्म 1 फरवरी 1961 में स्वर्गीय रामपाल वाजपेयी जी और माता यशोमती हॉस्पिटल में जाने की बात हो गई, वहाँ के उनके जो निर्देशक हैं उनसे बात हो गई। अगले दिन रविंद्र पाल सिंह जी को साथ लेकर के जाना था 7 बजे। अनिल कुमार सर बी फॉर्म लेकर के आए, चार लोगों के बी फॉर्म लेकर के आया था। जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता देने आए बी फॉर्म के लिए, उनका फोटो और उनका आधार कार्ड। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अपना आदमी भेज दो। बोले ऋषिपाल जी जा रहे हैं, भाई कोई अपना आदमी भेज दो। बोले उनसे ज़्यादा अपना मेरा कोई नहीं है, वही मेरे। देखो, विद्यार्थी परिषद के आगरा विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक थे, केंद्र राजा मंडी था और मैं अलीगढ़ में सदर में तहसील प्रचारक के नाते काम करता था। एक जुझारू कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, उत्साहवर्धक, ओजस्वी, हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता था, चाहे विधानसभा में हो। हर्षित ने उस आंगन में जन्म लिया। पिता होने की जिम्मेवारी का एहसास भाई संजीव राजा जी में था, परंतु अलीगढ़ नगर का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनके प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश शर्मा जी, हम सब लोग ऐसे लोकप्रिय नेता, जननेता की श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए। 40 वर्ष 1982 से लेकर के 2022 तक 23 प्रारंभ हो गया। 40 ये शहर दिन दूरी रात चौगनी की ओर अग्रसर होता रहा और रही। उस नेतृत्व की क्षमता का उदाहरण उन्होंने दिया। दिल्ली से आए सभी शोकाकुल समूह को आदरणीय संजय जी हमेशा हमको समय समय पर मार्गदर्शन दिया। हमको पता नहीं था, 1 हफ्ते पहले मुझसे कहा था, राजकुमार जी मैंने तुम्हारी भाभी से कह दिया है सरकारी कार्यक्रमों में आप अकेली जाए। ऐसा महसूस नहीं होता था कभी जैसे चिड़िया हाथ से उड़ जाती है, ऐसा हमारे बीच में चले जाए। निवास पर रहना शुरू किया तो मामा के साथ संघ की शाखाओं में भी जाना शुरू कर। त्योहार थी तो आदरणीय संजीव राजा जी थी। मैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए परमात्मा से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस दुख की घड़ी में उनके सभी समर्थकों को, उनके सभी अनुयायियों को इस दुख की घड़ी में इनको सहनशीलता दे, शक्ति प्रदान करे और उनको परमपिता परमेश्वर जगत नियंता अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसी को कहते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ।
जिस कार्यभार को बहुत ही बखूबी के साथ निर्वहन करते हुए भाई संजीव राजा जी उस राज करने वाले राजा जी को हम सभी अपने बीच से खोया हुआ पा रहे हैं। करबद्ध निवेदन है, वे कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज इस श्रद्धांजलि सभा में जिन्होंने अपनी कार्यशैली और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी इन दोनों का ही समन्वय करते हुए सब इधर आ जाओ भाई, सब इधर आ जाओ। अपना शीघ्र खाली कर दें। उनकी कर्मशीलता से, उनके कार्य करने की शैली से जरूर प्रभावित होंगे और यही इस शहर को एक नए आयाम पर पहुंचाया। जीवन में अपना पारिवारिक 91 में उनकी शादी गंगेरी निवासी स्वर्गीय बालकिशन जी की पुत्री मुक्ता जी के साथ संपन्न हुआ। जीवन में आगमन एक और नई प्रेरणा का उद्यम हुआ, आगाज हुआ मुख्य द्वार के पास जाकर अपनी व्यवस्था संभालने की कृपा करें। पर मन में हारने का कोई गम नहीं था, आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न किया और 2017 में उन्होंने शहर विधायक जैसे महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। कुछ ऐसा करने की प्रेरणा भी मन में थी जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ अगर हो जाए तो निश्चित रूप से मन को अपार शांति मिलती है और वो बुरी तरह से
उसी बस को करना था, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ करके और ड्राइवर को, तो ड्राइवर ने तो निश्चित रूप से हमारे जो अन्य साथी और भी लोग गए। अनिल जी हमारे यहाँ नगर में स्वयं के विचारक थे। तो देखें तो संजीव जी का हाथ राहुल वहां, मैंने कि क्या हुआ लीडरशिप प्रारंभ की। भारतीय जनता पार्टी के जो भी दायित्व रहे तो वो जनप्रतिनिधियों से ज्यादा दायित्व कार्यकर्ता को किस तरह ढूंढना है, किस तरह तराशना है, किस तरह से उसकी क्षमता को आगे बढ़ाना है, ये अगर मैंने सीखा था आदरणीय संजीव जी से और उनके बिल्कुल आदरणीय राधेश्याम जी से सीखा। लगातार सतत जनसंपर्क करके, लगातार संपर्क करके कोई राजनीतिक प्रश्न दुख को सहने की शक्ति भी भगवान श्री राम परिवार को प्रदान करें और सारे कार्यकर्ताओं को भी इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी बात को जिस तरह से उनका नेतृत्व, अभी जैसे मेरी सुभाष जी जेटली जी से संदीप चाणक, मनोज अग्रवाल जी और इस सबने मुझे फोन किया कि जो डॉक्टर इनको देखता है वो डॉक्टर का मेडिकल लाइन्स में टाइम नहीं मिल रहा। राजेश जी से मैंने टाइम दिया, जो डॉक्टर हेड थे वहाँ के, उन्होंने कहा आप लेके आ जाइए। फिर उन्होंने मना आया तो मुझे बोला कि इनका हीमोग्लोबिन 7 है, उससे नहीं आ सकते। मैंने झूठ बोल रहे संदीप जी, तुम ऐसा नहीं हो सकता कि 7 में नहीं आ सकता। तो पता लगा उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद स्वास्थ्य उनका बेउमदा रहा। पीछे जब उनको कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा हुई, सजा होने के बाद जब मैंने फोन करा, संजीव जी आप भाभी जी को चुनाव लड़ो, बोले नहीं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ो। मेरे परिवार में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, जो कार्यकर्ता रात दिन मर रहा है उसके लिए क्या होगा, वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। नहीं माने, मैंने कई 4-5 बार फोन किया। आगे चौधरी भूपेंद्र जी, भाई साहब, सुनील बंसल जी ने स्वयं कहा बात करी, तो बात की, बोले नहीं कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। फिर मैंने अनुरोध करा सुभाष जी जेटली जी के यहाँ पर, बात हुई, बोले फिर आप मेरे साथ चलोगे अगर तुम्हें अपनी भाभी को चुनाव लड़ाना है। मैंने कहा उन्होंने जीवन भर वो कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा अगर चाय पिलाने का काम किया तो भाभी ने किया सबको, क्योंकि सुबह शाम संजीव जी के 24 घंटे दरबार खुले रहते थे। कार्यकर्ताओं के प्रति रहना, परिवार का कोई ख्याल नहीं, रात दिन कहीं भी सूचना दे दो, किसी तरह से स्कूटर, मोटरसाइकिल, कहीं गली कहीं भी चल रहे थे। ये संजीव जी का पूरा बड़प्पन था कार्यकर्ताओं के प्रति, और इस अलीगढ़ में हिंदुत्व की पहचान देने वाले और संगठन के लिए 24 घंटे समर्पण होने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई संजीव राजा जी हमारे बीच में से अचानक जाना, ये अलीगढ़ के दुख की बात, पार्टी के लिए दुख की बात है बहुत, क्योंकि संगठन को उन्होंने बहुत मार्गदर्शन दिया। मैं अपने अलीगढ़ जिले की तरफ से और सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं केवल ही भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें भगवान अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को और भारतीय जनता पार्टी को शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। बहुत लंबे समय तक में स्मरण रख सकते हैं, याद कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, इस क्षेत्र को, तो उनका योगदान है सार्वजनिक जीवन में। उस सार्वजनिक जीवन को हमेशा स्मरण हम लोग करते रहे। मेरे पूर्व वक्ताओं ने परिवार के लिए जो बातें कही, मैं अपने आप को उससे जोड़ता हूँ।
और बहन जी से, माननीय विधायक जी से ये आग्रह करता हूं कि हम सब लोग उनकी जो कमी है उसे पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके संकट में, इस दुख की घड़ी में हम सब लोग मिलकर जो उनकी खामी है हम लोग प्रयास करेंगे कि जो आगे का जीवन है उस जीवन में आपके साथ खड़े रहें, और जो मार्ग वो अधूरा छोड़ गए हैं उस मार्ग को हम सब लोग मिलकर पूरा करें। इस प्रकार का प्रयास हम सब लोग को, पार्टी के लोगों को करना है। सार्वजनिक जीवन में हमेशा जिस प्रकार का तपस्या और संघर्ष एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते जो व्यक्ति की एक अमूल्य निधि है, धरोहर है, वो एक धरोहर के रूप में हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। और मैं इस सभागार में, शोकाकुल सभागार में आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हमेशा परिवार के साथ, हमेशा अलीगढ़ के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और बहन जी को जो दुख हुआ है, कष्ट है, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि भाई साहब की स्मृति हमेशा बनी रहे और हमारे साथ हम लोगों की ताकत उनके लिए संबल बना रहेगी। ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। मैं एक बार पुनः मैंने संजीव राजा जी के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और इस संकल्प के साथ कि जो मार्ग अधूरा छोड़ गए हैं, जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है उन्होंने, हम सब लोग मिलकर उसे चलने का काम करेंगे। उस पर उनके जो काम अधूरे हैं, उन अधूरे कामों को पूरा करेंगे। आज के अवसर पर यही श्रद्धांजलि है। एक बार पुनः मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्री चरणों में स्थान दे और पार्टी का में उनका योगदान, समाज में उनका योगदान हमेशा हम सब लोगों के लिए स्मरणीय रहेगा और निश्चित रूप से हम उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आप सबका आभारी हूँ और इस दुखद घड़ी में हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर उनके रिक्त स्थान को भरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, हम सबके लिए ये दुखद क्षण है कि आज हम सब लोग अपने प्रिय नेता को, अपने प्यारे भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। संजीव राजा जी का जीवन हमेशा संगठन के लिए समर्पित रहा, पार्टी के लिए समर्पित रहा और मेरा भी संगठन के कार्यकर्ता के नाते लगभग 20-22 साल से उनसे परिचय था। पार्टी की बैठकों में, कार्यक्रमों में, अभियानों में हम सब लोग मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार के लिए जिन लोगों ने लंबे कालखंड तक काम किया, संघर्ष किया, वो अलीगढ़ ही नहीं, ब्रज क्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, हमारे विचार परिवार की विकास यात्रा में उनका बहुत योगदान रहा। पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के नाते या जनप्रतिनिधि के नाते वो विधायक थे, मैं सरकार में मंत्री था,
और मेरे पास जो विभाग था उसमें शहरी क्षेत्र का कोई बहुत योगदान नहीं था, लेकिन अनिल पाराशर जी और सारे हमारे सभी मान्य विधायकगण इस क्षेत्र से जुड़े जिले की समस्याओं को लेकर, जिले के विकास को लेकर हमेशा वो उनके पास एक विजन था, वो विजन को लेकर बार बार मुझसे मिलते थे। संजीव जी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत कष्टदायक है, लेकिन भाइयों बहनों, नियति को जो मंजूर है वही होना है, तो ईश्वर के आधीन